JSSC नोट डायरी चैनल के सभी दोस्तों को जोहार। दोस्तों, हमने जो पिछला सेट नंबर 41 में झारखंड के प्रमुख जनजातियों के जो नृत्य होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी डिटेल के साथ। लेकिन झारखंड के जनजातियों के जो नृत्य हैं वो काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिसे उसी सेट में सब जनजातियों के नृत्य के बारे में मैं नहीं बता पाया था, जिसके लिए मैं आज झारखंड के जनजातियों के नृत्य का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें भी मैं आज झारखंड के जो जनजाति हैं उनके नृत्य के बारे में ही आप लोगों को पूरी जानकारी डिटेल में देने की कोशिश करूँगा। इसलिए आज का भी वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको जो झारखंड के जो नृत्य हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो चलिए आज का वीडियो सेट शुरू करते हैं। और वीडियो सेट शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल में नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल में कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा, क्योंकि मैं JSSC एग्ज़ाम से ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए आज का जो सेट नंबर है 42 वो शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में लगने वाले इंद मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है? झारखंड में जो इंद मेला है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए इसका महत्व झारखंड में काफ़ी है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए जनानी झूमर, ऑप्शन बी मर्दानी झूमर, ऑप्शन सी भदौरिया या ऑप्शन डी डमकच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में लगने वाले प्रसिद्ध इंद मेले में जो नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है वो मर्दानी झूमर किया जाता है। तो चलिए मर्दानी झूमर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि झारखंड में मर्दानी झूमर का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। यह नृत्य झारखंड समाज की जीवंतता और उत्सव प्रियता का ज्वलंत प्रमाण है। यह पुरुषों का दमदार नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष की सफल अभिव्यक्ति की जो प्रदर्शन है वो होती है। यह नृत्य इंद मेला अथवा ऐसे ही रात में होने वाले सांस्कृतिक जुटान के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस नृत्य की प्रस्तुति मुख्य रूप से रात्रि में होती है और इसकी प्रस्तुति का स्थान पूरी तरह से मुक्त हुआ करता है, अर्थात यह खेल के मैदान में होता है। यह मुख्य रूप से सिमडेगा, गुमला, पिठोरिया, रांची में लगने वाले प्रसिद्ध इंद मेलों में इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। और इस नृत्य के जो प्रसिद्ध नर्तक हैं वो मुकुंद नायक हैं। इस नाम से लगभग सभी लोग भली भांति प्रचलित ही होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में बहुरा, तीज, कर्मा के अवसर पर कौन सा प्रमुख नृत्य करती हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी झारखंड के JSSC एग्ज़ामों में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर और इसका डिटेल जो मैं बताऊंगा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहले इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन ए अंगनई नृत्य, ऑप्शन बी बाहा नृत्य, ऑप्शन सी झूमर नृत्य या ऑप्शन डी मघा नृत्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो झारखंड के पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें महिलाओं द्वारा जो वर्षा ऋतु में और बहुरा, तीज या कर्मा के अवसर पर जो नृत्य करती हैं वो अंगनई नृत्य होता है प्रमुख रूप से। यह नृत्य महिलाओं द्वारा आंगन या अखाड़ा में किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम अंगनई नृत्य पड़ गया। इस नृत्य के कई भेद हैं, जैसे पहिल संझा, अधरतिया, भिनसरिया, खेमठा, डाइधरा आदि। यह नृत्य आषाढ़ महीने में शुरू होकर कार्तिक माह के देवउठान तक चलता है। इस नृत्य में नाच गान के समय ताली का प्रयोग भी किया जाता है मुख्य रूप से, तथा इस नृत्य को थोड़ा उछलकर नाचते हुए प्रस्तुत किया जाता है।
इस नृत्य में जसपुरिया मांदर का उपयोग किया जाता है और जसपुरिया मांदर को झारखंड का सबसे सर्वोत्तम मांदरों में से एक माना जाता है। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड के पंच परगना क्षेत्र में एक अत्यंत ही लोकप्रिय नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का क्या नाम है? ऑप्शन ए पाइका नृत्य, ऑप्शन बी नचनी नृत्य, ऑप्शन सी नटुआ नृत्य या ऑप्शन डी भादुरिया नृत्य। ये भी जेएसएससी के एग्ज़ामों में जो फोर्स का एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के पंच परगना क्षेत्र में एक जो लोकप्रिय नृत्य है वो नटुआ नृत्य किया जाता है। यह नृत्य का नाम नटुआ शब्द से बना है, जो कि पंच परगनिया भाषा का ही एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नाचने वाला। और पंच परगना क्षेत्र में पुरुष नर्तक को नटुआ कहते हैं। यह नृत्य श्रृंगार और विष रस का संगम है। इसकी शुरुआत प्राचीन काल से ही है, ऐसा लोग मानते हैं। और इस नृत्य में कलाकार कलाबाजी के प्रदर्शन के साथ यह बताते हैं कि लड़ाई के मैदान में वे दुश्मन के साथ किस तरह लड़ते हैं। यह नृत्य वीरता का प्रतीक भी है। इस नृत्य में सिर पर पगड़ी बांधकर उसमें पंख लगाया जाता है, जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है जब ये इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भादुरिया नृत्य झारखंड के किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है? ऑप्शन ए बीरभूम, ऑप्शन बी पुरुलिया, ऑप्शन सी पंच परगना या ऑप्शन डी बीरभूम या पुरुलिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बीरभूम और पुरुलिया दोनों स्थान में भादुरिया नृत्य है वो मुख्य रूप से किया जाता है। तो चलिए इस नृत्य के बारे में भी जानते हैं। यह नृत्य दैनिक जीवन शैली की भावनाओं और सौंदर्य चेतना का जीवंत रूप है। यह नृत्य भादो महीना में किया जाता है और इस महीने में जो भादो देवी नाम की एक देवी होती है उसकी प्रतिमा का निर्माण कर यह नृत्य किया जाता है। इसलिए संभवतः इस नृत्य का जो नाम है वो भादुरिया नृत्य पड़ गया है। इस अनुष्ठान में प्रसाद के रूप में खिचड़ी का विवरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय एक विशेष प्रकार की खिचड़ी बनाई जाती है। इसमें एक जोड़ा नर्तक होता है और नर्तक लड़की का वेश धारण करते हैं जो कि पुरुष होते हैं, तथा इस नृत्य में झारखंड की जनजीवन के उल्लास, उमंग और रोमांच, सामाजिक मुद्दे भी संजीदगी से शामिल किए जाते हैं। यही इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड की किस जनजाति समाज में नृत्य संगीत की काफ़ी विविधता मिलती है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेएसएससी के एग्ज़ामों में। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी उरांव या ऑप्शन डी हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड की उरांव जनजाति है वो नृत्य संगीत की में काफ़ी दिलचस्पी रखती है और विभिन्न अवसरों पर ये छोटे छोटे समूहों मतलब छोटे छोटे ही पर्व त्योहारों में, खुशियों में भी ये नृत्य संगीत का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसलिए इनकी संगीत और नृत्य में काफ़ी विविधता मिलती है। उरांव समाज बेहद संगीत प्रिय होते हैं। ये हर छोटे मोटे सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजनों में हमेशा नृत्य संगीत का प्रयोग करते हैं। इनमें नृत्य संगीत में काफ़ी विविधता भी मिलती है। इसमें इनके प्रमुख नृत्य हैं फगुआ, खद्दी, धुड़िया, जेठवारी, कर्मा, तुसंगो, डमकच, झूमर आदि। दोस्तों ये सब नृत्यों से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन नृत्यों को भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बाहा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन ए सरहुल, ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी सांस्कृतिक समारोह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, सरहुल नृत्य के अवसर पर बाहा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य संथाल समाज में काफ़ी लोकप्रिय नृत्य है जो सरहुल के अवसर पर ही किया जाता है, जो कि संथाल लोग सरहुल को बाहा कहते हैं, इसलिए इस नृत्य का नाम बाहा नृत्य पड़ गया है, जिसे संथाली भाषा में बा पर्व के नाम से भी वे लोग पुकारते हैं। यह नृत्य इस अवसर पर किया जाता है और इस नृत्य में साल एवं जो महुआ के फूल होते हैं उनको सम्मानपूर्वक प्रयोग किया जाता है और इस नृत्य में स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से सम्मिलित होते हैं और यह नृत्य जाहिर या सरना स्थल पर किया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष सभी एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर जुड़े होते हैं और एक ताल में नृत्य करते हैं, जो कि देखने में काफ़ी मनमोहक लगता है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के किस नृत्य को नचनी या खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? ऑप्शन ए डमकच नृत्य, ऑप्शन बी झूमर नृत्य, ऑप्शन सी कली नृत्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कली नृत्य को ही नचनी या खेलड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। इसमें नर्तक भरपूर श्रृंगार किए रहती है। इस नृत्य में बालों की केश सज्जा निराली होती है। नर्तक इस पर मुकुट पहने रहती है। इस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपरक गीतों में राधा कृष्ण के जो प्रसंग गीतों की प्रस्तुति प्रमुखता से होती है और इस नृत्य में प्रमुख नर्तक को ही कली या खेलड़ी कहा जाता है, जो कि एक स्त्री होती है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। छेछाड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन ए फागु खद्दी या ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी सरहुल या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छेछाड़ी नृत्य जो किया जाता है वो फग्गू खद्दी के समय किया जाता है, जो कि उरांव लोगों का एक महत्वपूर्ण पर्व है, फग्गू, जिसको उरांव भाषा में बोलते हैं फग्गू खद्दी। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इस नृत्य में भी फग्गू खद्दी की तरह ही जुड़कर कतार में नाचा जाता है और इसमें सर्वप्रथम जो दाएं पैर को उठाते हैं, उसके बाद तुतकाना मतलब थोड़ा सा उछलने की क्रिया होती है। इसके बाद कलात्मक पद संचालन मतलब पैरों का आगे पीछे संचालन एक सामूहिक रूप से होता है और इस नृत्य में गति जो होती है वो बहुत ही तीव्र होती है अन्य नाचों के अलावा। तो यह देखने में काफ़ी आकर्षक भी लगती है, क्योंकि इसकी जो गति होती है वो बहुत ही तेज होती है और जो इनकी मतलब तेज गति के साथ जो इनके जो समानता मिलती है वो काफ़ी मनमोहक होती है, इसलिए भी इसे देखने में काफ़ी लोग दिलचस्पी रखते हैं। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जेठ लहसुआ किस जनजाति के युवा युवतियों का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए खड़िया, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी महली या ऑप्शन डी माल पहाड़िया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो जेठ लहसुआ जो नृत्य है वो युवा युवतियों का नृत्य है और ये खड़िया जनजाति में किया जाता है। यह नृत्य जेठ मास में संपन्न होता है। इसमें खड़िया युवा हर रात्रि के अवसर पर अखड़ा में जमा होकर इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। इसमें महिलाएं पुरुष पंक्तिबद्ध होकर साथ में नहीं हाथ से हाथ जोड़कर नृत्य करते हैं, जो कि झारखंड के लगभग सभी नृत्यों में ऐसा ही नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। हाथ से हाथ जोड़कर महिला पुरुष एक ही कतार में सीधे होकर कलात्मक रूप से पैरों का संचालन करके नृत्य करते हैं। ये भी उसी प्रकार का एक नृत्य है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है।
संक्रांत नृत्य झारखंड के किस जनजाति द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी उरांव या ऑप्शन डी खड़िया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संथाल। पुष महीने के आगमन के साथ ही संथाली समाज संक्रांत नृत्य में झूम उठता है। संथाल आदिवासियों में अपने घर की चौखट की पूजा करने की पुरानी परंपरा है। पुष महीने में अपने अपने घर की चौखट पर पूजा करने के उपरांत पुरुष नृत्य के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद सभी स्त्री भी अखड़ा में पुरुषों का साथ देने के नृत्य में साथ देने के लिए जमा हो जाते हैं और यह नृत्य भी सामूहिक रूप से हाथ में हाथ जोड़कर नृत्य किया जाता है, जैसा कि झारखंड के अन्य नृत्यों में किया जाता है। तो दोस्तों ये था झारखंड के जो प्रमुख नृत्य हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेएसएससी के एग्ज़ामों में। तो मैंने 2 पार्ट के माध्यम से झारखंड के जितने प्रमुख नृत्य हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल से देने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि झारखंड के इन नृत्यों से जेएसएससी के एग्ज़ामों में किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आप लोगों से। और वीडियो को कंटेंट और वीडियो का जो सेट है, क्वेश्चन सिलेक्शन है, वो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।